जय गुरु माँ, जय माँ कालका, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे अनुराग तोबाल, जिनको आप जानते हैं द यूके 07 राइडर। ओके, तो उनकी लाइफ में जो भी दिक्कत परेशानी को फेस कर रहे हैं उनकी लाइफ में ये दिक्कत कहाँ से आ रही है, ये आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। और साथ में मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ कि जिस एनर्जी के साथ वो कनेक्ट हो गए हैं, जाने अनजाने में उनको पता भी नहीं है। चलो बात करते हैं। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3 मई 1997। ओके, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से उनका जो ड्राइवर है वो बनता है 3 उनका ड्राइवर है। पूरी डेट का टोटल करते हैं तो कंडक्टर आता है 7। 3 जो है गुरु है, देवताओं का गुरु, जो ज्ञान का नंबर है, मतलब ज्ञान प्राप्त कराता है। एंड नंबर 7 जो है केतु, वैसे तो इंट्यूशन पावर देता है, डीप रिसर्च भी कराता है, पर साथ में नंबर 7 जो है डिटैचमेंट का नंबर है, अलगाव का नंबर है। तो नंबर 7 वाले जब भी नंबर 7 से कोई भी रूल करेगा तो उसको डिटैचमेंट मिलेगी, हर जगह से उसको डिटैचमेंट मिलेगी। एंड कुआ नंबर आता है उनका नंबर 8। नंबर 8 जो शनि का नंबर है, यानी कि मेहनत करेंगे तो उनको सफलता प्राप्त होगी, और उन्होंने मेहनत करी भी है। इसी के अकॉर्डिंग जब न्यूमरोलॉजी में जब ड्राइवर कंडक्टर कुआ नंबर निकलता है तो इन्हीं के एंटी नंबर, यानी कि किसी का जो दुश्मन नंबर होता है उससे बचना होता है। तो नंबर 3 से उनका दुश्मन नंबर बनता है 6, जो लग्जरी, पैसा, कंफर्ट लाइफ दिलाता है। एंड मैरिज लाइफ के लिए भी नंबर 6 को देखा जाता है। फिर उनका कंडक्टर 7 से उनका दुश्मन नंबर 7 है, और कुआ नंबर 8 है, तो दुश्मन नंबर बनता है 1 और 2। चलो आगे बढ़ते हैं। लीशो ग्रिड, लीशो ग्रिड में पूरे बॉक्स फिल करे जाते हैं। पूरा बॉक्स जब फिल किया जाता है तो नंबर 3 फिल हो गया। नंबर 5 उनका मई में आता है डेट ऑफ बर्थ। फिर 1997 7 में एक 7 फिल किया, फिर कंडक्टर से भी 7 आता है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर 7 फिल कर दिया मैंने। इनके जो मिसिंग नंबर निकल के आए, वो नंबर निकल के आया नंबर 2 मिसिंग होता है। तो नंबर 2 रूल करता है, मैरिज के लिए देखा जाता है, रिलेशनशिप के लिए देखा जाता है, रिश्ते नातों के लिए देखा जाता है कि रिश्ते नाते, जब नंबर 2 मिसिंग होता है तो रिश्ते नातों में प्रॉब्लम मिलती है, रिश्ते अच्छे से निपटते नहीं है। फिर आता है नंबर 4 मिसिंग है, जो प्रोस्पेरिटी का नंबर है एंड भाग्य का नंबर है। और जो है नंबर 4 जो है राहु है, पॉजिटिव राहु। फिर नंबर 6 मिसिंग है, इनका नंबर 6 मिसिंग है, जो लव मैरिज के लिए देखा जाता है। नंबर 6 मिसिंग होता है तो लव मैरिज कर तो लेते हैं, पर वो निभती नहीं है, कहीं ना कहीं पे नुकसान देखने को मिलता है। ओके, अब बात करते हैं कि नेम की। अनुराग जो नेम है वो 18 से 9 पे जा रहा है। 9 जो है मंगल यानी कि मंगल, नंबर 9 वाले वो सात्विक रहना चाहिए उनको, क्योंकि नंबर 9 सात्विक नंबर है और रूल करता है श्री हनुमान जी को भी। फिर साथ में जो इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि ये बहुत एग्रेसिव है, तो बहुत गुस्सा भी दिलाता है, मूडी भी बनाता है, यानी कि मूड करेगा उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। उनके मन में है तब वो करेंगे, उनके मन में नहीं है तो वो नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना भी उनको समझा ले। पूरे नेम की बात करी जाए, दोबाल जो है वो जाता है 4 पे। तो 9 4 का कॉम्बिनेशन, अगर 9 4 को प्लस करेंगे तो आता है 13 से फिर 4 निकल के आता है। 4 जो है राहु का नंबर है, और नेगेटिव राहु, क्योंकि नंबर 4 जो है स्ट्रगल नंबर बताया जाता है। अब नंबर 4 क्या है, अनकम्प्लीट, मतलब अनकम्प्लीट रखेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको अधूरापन फील होगा, अधूरापन में आप रहेंगे, क्योंकि नंबर 4 खुद अधूरा है। उसकी बॉडी की बात करी जाए ना, तो राहु क्या है, सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है ना उसके पास, तो खुद अनकम्प्लीट है, तो आपकी लाइफ को भी अनकम्प्लीट ही रखेगा। आप जितना मर्जी सब कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे, पर कहीं ना कहीं आपको इस चीज का फील रहेगा कि मैं अभी संपूर्ण नहीं हूँ, यानी कि किसी ना किसी की कमी महसूस होती रहेगी। आगे बात करते हैं द यूके 07 राइडर। वो नेम जो है वो भी जा रहा है, इनका टोटल किया जाए पूरे नेम का, जो उनका नेम जो है वो जा रहा है 43 से 7। अब देखिए, मैंने अपने चैनल पे पहले भी वीडियोस डाली है कि जब भी हमारी डेट ऑफ बर्थ में या फिर अदरवाइज कहीं से भी, फोन नंबर से, हाउस नंबर से, कहीं से भी अगर 7 की एनर्जी कनेक्ट होगी, अगर वो 7 की एनर्जी काउंट करने पे 777 बन जाता है, 777, हाँ जी, 777, तो इसको मैं बोलती हूँ स्ट्रगल नंबर, सुसाइड नंबर। क्योंकि इतना ज्यादा डिप्रेशन देता है, इतना ज्यादा, क्योंकि 777 की एनर्जी क्या करेगी, पहले तो रिश्ते नाते नहीं निभेंगे, क्योंकि
अलगाव का नंबर है ना, डिटैचमेंट का नंबर है, मतलब हर चीज से अलग करेगा। रिश्ते हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, पैसा हो, एंड कोई भी कार्य होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। एंड 777 जो डिप्रेशन देता है, स्ट्रगल देता है, उल्टे सीधे केसों में भी फंसाता है। कोर्ट कचहरी तक 777 की एनर्जी जो है जो कोर्ट तक लेके जाती है। चाहे कुछ भी मैटर हो, कुछ भी रीजन से वो आपको ये चीजें फेस जरूर कराएगा। रिश्ते नाते कटवा देगा, शादी हो जाएगी तो डिवोर्स करवा देगा। यहाँ तक कि क्या होता है कि इतना ज्यादा डिप्रेशन में ले आता है ये एनर्जी जो है 777 की, कि लास्ट मोमेंट पे क्या रहता है कि वो सुसाइड थॉट देना शुरू कर देता है। ऐसा फील कराएगा आपको, अंधेरे के अकेलेपन की तरफ ले जाएगा, और फिर आपको यही वो बोलेगा। लास्ट स्टेप इस 777 की एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है वो 777 की, वो लास्ट मोमेंट उसकी यही होती है कि वो कहता है कि सुसाइड कर लो बस। क्योंकि उसको क्या अलग करना है हर चीज से। पहले तो बचपन से अगर 7 अगर डेट ऑफ बर्थ में 7 आ जाए ना, तो सबसे पहले तो बचपन में ही अलगाव देने लगेगा। दोस्त वगैरह मतलब उनसे कटेंगे, फिर फैमिली में कट जाएंगे, पेरेंट्स की अटैचमेंट नहीं रहेगी। कोई ना कोई रीजन बन जाएगा, रीजन चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी स्टोरी निकले, कुछ भी हो, बट वो क्या करेगा, उसको अलगाव करना है, यानी कि अलग करना है। तो पेरेंट्स से अलग कर देगा। फिर लव करोगे तो लव में क्या होगा, वहां पे डिटैचमेंट दे देगा, अलगाव दे देगा, अलग कर देगा। जैसे तैसे आपने शादी कर दी तो शादी को निभने नहीं देगा, वहां पे भी अलग कर देगा, डिवोर्स करा देगा। फिर आपको सफलता नहीं लेने देगा, बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, वहां पे भी डिटैचमेंट देगा, काम नहीं बनेंगे, जिससे जुड़ेंगे वही अलग हो जाएगा, जो पाना चाहोगे वही चीज दूर हो जाएगी, वहां पे भी आगे डिटैचमेंट। फिर सब चीजें छुड़वा के लास्ट पॉइंट पे क्या, ऐसी क्या चीज है आपके पास जो उसको 3% की एनर्जी को वो भी आपसे दूर करनी है। हाँ जी, लास्ट टाइम पे रह जाता है आपका अपना शरीर। तो वो उसको भी अलगाव, मतलब उस चीज को भी अलग करने के लिए वो एनर्जी हावी होती है। क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या रहेगा, सब कुछ छूट गया, तो उसके बाद आपके पास आपका शरीर रहेगा, तो उसको भी छुड़वा देती है कि अपने, जब बंदा सुसाइड करेगा तो उसमें मतलब कि उसने अपना शरीर त्याग दिया, डिटैचमेंट शरीर से भी। तो लास्ट मोमेंट क्या है, जब 777 की एनर्जी कनेक्ट होगी तो आपको यही सब चीजें फेस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं अपने चैनल पे जाता 777 की मैंने इतनी सारी वीडियोस डाली है, और अब मैं जिनके साथ भी 777 की एनर्जी कनेक्ट होती है तो मैं उनके लिए वीडियोस बनाती हूँ, सिर्फ उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि उनको, क्योंकि आप चाहे कहीं पे भी चले जाए, अगर आप 777 की एनर्जी से कनेक्ट है तो आपको कहीं से समाधान, मतलब कहीं से भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। आप चाहे, क्योंकि आप अनजान है, आपको पता ही नहीं कि आपके साथ कौन सी एनर्जी कनेक्ट होगी। 777 की एनर्जी देखिए, इनके बर्थ में 1997 से एक 7 आ गया। फिर पूरी डेट का जब टोटल किया तो कंटेक्टर भी 7 आया इनका, डबल 7 हो गया, यहाँ पे फिल किया। फिर आगे मैंने जब इनके केस पे स्टडी की, फिर मैंने एक और 7 ढूंढने की कोशिश की। अब देखिए, अगर 7 देखा जाए तो यूके 07 में भी 7 बैठा है। फिर मैंने पूरे पूरे जो इनका नेम है उसको टोटल किया, तो वो भी 7 पे जाके रुकता है, यानी कि 7 की एनर्जी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और 7 क्या है, डिटैचमेंट, शैडो है, केतु है। तो जब भी नेगेटिव केतु, क्योंकि जब भी नेगेटिव केतु कनेक्ट होगा तो वो यही सब चीजें फेस कराएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों फेस कर रहे हैं। बंदा इतने ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है। ओके, तो 777 की एनर्जी को इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर 777 की एनर्जी हमारी डेट ऑफ बर्थ में ही आती है तो रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कोई फोन नंबर्स है उसमें 7 की एनर्जी ना ले, मैं बाकी अदर पर्सन को भी कहना चाहूंगी कि 7 की एनर्जी, सिंगल 7 की एनर्जी बेस्ट है, क्योंकि वो इंट्यूशन पावर देता है, रिसर्च माइंडेड बनाता है, और प्लस बेबी के लिए भी देखा जाता है कि बेबीज में फॉर बॉय। ठीक है, तो अनुराग जो है उनका नेम जो है वो 9 पे है। 9 अपने आप में स्ट्रगल नंबर है, क्योंकि मूड ही बना देता है। तो उनको जो है अपने नेम को जो है उनके लिए अब बात करते हैं उनके दूसरा नंबर। तो नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 1 और नंबर 2 इनके दूसरे नंबर है। तो देखिए उनका जो उन्होंने अपना नेम जो बनाया है यूट्यूब पे, जो उनके कंपनी का जो नेम है वो 7 पे जा रहा है। तो 7 वो 7 डिसअपॉइंटमेंट लाइफ बनाता है, पहले तो डिसअपॉइंटमेंट लाइफ। अगर 6 नंबर उनके पास कनेक्ट है, फोन नंबर का 6 है टोटल, हाउस नंबर टोटल 6 है, या फिर व्हीकल जो है उनके पास, जो भी कन्वेंस है उनकी,
उसका टोटल 6 पे जा रहा है, तो वो 36 यानी 36 का आंकड़ा बना रहा है, जो हेल्थ इश्यू देता है, स्ट्रगल देता है, मैय लाइफ इश्यू देता है। मैय लाइफ इश्यू का मतलब ये होता है कि शादी, पर्सनल लाइफ, जो शादी वाली जो लाइफ होती है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस उनके लगी रहेगी। शादी ना होना, अगर शादी हो भी गई तो निभेगी नहीं। इनकेस अगर आपने जैसे तैसे निभा भी ली तो बेबीज के होने में दिक्कत, इसको बोलते हैं मैय लाइफ इश्यू। एंड 1 और 2 भी इनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, 1 और 2 इनका दूसरा नंबर है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन न्यूमरोलॉजी के माध्यम से पता चल जाता है कि हमारे साथ कौन सी एनर्जी कनेक्ट हुई है। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मेरी अपनी, मतलब कि मेरी जो खुद की आ, आ, शायद आप मेरी ये सोच लीजिए या फिर ये ज्ञान है जो माँ कालका ने मुझे दिया है। तो 777 के लिए मैं जोड़ूंगी कि अगर ये ट्रायंगल है, राइट, है ना, पैरामिड जिसको बोलते हैं, तो ये भी एक एनर्जी है। तो अगर इसको एक 7, दूसरा 7 और तीसरा 7, तो एक तरीके से 777 की एनर्जी में आप लॉक हो चुके हैं। तो इसको लॉक, इस एनर्जी से बचने के लिए आपको 7 की एनर्जी से बचना ही होगा। ये है हमारी न्यूमरोलॉजी, जो आप लीशो ग्रिड के नाम से जानते हैं, और अदरवाइज ये जो यंत्र है इसको बोलते हैं माँ लक्ष्मी जी का यंत्र। हाँ जी, ये माँ लक्ष्मी जी का यंत्र है, और ये जो विद्या है, ये जो ज्ञान है, ये हमारे ग्रंथों का ज्ञान है। दुर्गा सप्तशती में आपको ये जो है यंत्र देखने को मिलेगा। तो मैं संगीता किशन, न्यूमरोलॉजी वास्तु कंसल्ट, आप मेरे चैनल के माध्यम से एनर्जी की नॉलेज जान सकते हैं, नंबरों की एनर्जी जान सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।